मुक्ति बात है कि जितो ज्यादा खर्चो उतो ज्यादा चर्चो। लेकिन इन सब का आइडिया आता कहाँ से है? इन सब का आइडिया आता है द ग्रेट इंडियन सिनेमा बॉलीवुड से। लहंगे से याद आया, पहले के जमाने की लड़कियां तो अपनी माँ का लहंगा भी पहनती थी अपनी शादी में, लेकिन आज के जमाने की लड़की को चाहिए मनीष मल्होत्रा के लहंगे। बताओ, मनीष मल्होत्रा तो मौसी का लड़का है। अब शादी में जो लोग आए हुए थे उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को शिवानी जानती भी नहीं। अब विवाह तो बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और उसके साथ साथ ही पापा की सेविंग भी संपन्न हुई। और हद तो तब होगी जब लड़के वालों ने दहेज में 50 लाख रुपए तक की डिमांड कर और हंसते हंसते हुए बोला कि अगर आपकी लड़की सुंदर हुई तो हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। बताओ, गुंजन कोई चिप्स है जो डिस्काउंट दे दोगे? पिछले 5 सालों में 35,000 महिलाओं को इस वजह से मार दिया गया कि उनको शादी के टाइम पे दहेज तो ठीक लगा था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कहीं दहेज थोड़ा कम तो नहीं दिया है। जैसे अक्सर आपने घर में किसी की शादी में एक लाल किताब देखी होगी जिसमें लोग हिसाब किताब रखते हैं, किससे कितना शगुन आया, किसने कितने पैसे दिए, मैं क्यों इतने पैसे खर्च करूं अपनी शादी में जब मेरी इतनी इनकम ही नहीं है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जामनगर में अंबानियों की शादी का इवेंट का चर्चा तो पूरी दुनिया में हुआ, जिसमें बड़े बड़े सितारे जैसे आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को नचवा दिया गया और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्टर्स को अंबानियों के स्वागत के लिए थाली थमा दी गई। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से शुमार मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स ने भी शादी में अटेंडेंस लगवाई और सुनने में आया कि इस पूरे फंक्शन में 1200 करोड़ का खर्चा हो गया। 1200 करोड़। अरे भाई, इतनी सस्ती शादी कौन करता है, इतनी सस्ती। और जब ये पूरा इवेंट हो गया तब मुझे पता चला कि ये शादी नहीं थी, ये तो बस एक प्री वेडिंग सेरेमनी थी और शादी तो अभी जुलाई में है। सोचो, सेरेमनी में ये हालत तो शादी का क्या होगा। ये तो थी अंबानियों की धुआंधार शानदार बिग फैट वेडिंग। पर शादी तो सिर्फ अमीर आदमी से रिलेटेड नहीं है, हर एक इंडियन से है। क्या आपको भी यही लग रहा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली तो बजट में शादी करती होगी, है ना? पर ऐसा नहीं है। एक इंडियन अपनी जिंदगी की 20% इनकम खर्च कर देते हैं सिर्फ एक वेडिंग पर और 60% इंडियन फैमिली अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर देती है अपनी एक शादी पर। अरे यार, सोच के देखो, अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा। मेरा सवाल ये है, क्या शादियां एक शाही तरीका है अपने पैसे वेस्ट करने का? देखिए, इस पे भी दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव और लविश वेडिंग करने के अपने बहुत फायदे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि शादियों में ज्यादा पैसे खर्च करने का मतलब है शाही तरीके से अपने पैसों का वेस्टेज करना। देखिए, ग्रुप 1 का मानना है कि महंगी शादी एक जरिया है समाज में उनके स्टेटस और वेल्थ को शो ऑफ करने का। जैसे शादी जैसलमेर में हो रही है या गोवा में हो रही है, लड़की ने लहंगा कैसे पहना है, मेन्यू कितना बड़ा है और शादी कौन से पैलेस में हो रही है। मुक्ति बात है कि जितो ज्यादा खर्चो उतो ज्यादा चर्चो। बात तो सही है। जैसे अगर किसी शादी में ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो अपनी शादी को और मेमोरेबल बना सकते हैं अपनी पूरी लाइफ के लिए। लेकिन इन सब का आइडिया आता कहाँ से है? इन सब का आइडिया आता है द ग्रेट इंडियन सिनेमा बॉलीवुड से। जैसा कि हम जानते हैं कि मूवीज का हमारे समाज पर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे 90s में कुछ मूवी आई थी, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगी, कल हो ना हो। और मूवी तो मूवी हम आपके हैं कौन में तो 16 गाने हैं और एक गाना तो 1 घंटे का है। और आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी चीज में मैरिज को, शादी को एक बड़े तरीके से दिखाया गया है। जैसे कुछ कुछ गाने आपने सुने होंगे, कहो ना प्यार है, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। अबे साले। देखिए, इसके अलावा कुछ और सेलिब्रिटी भी है जिनको देख के हम सोशल मीडिया पर इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे विराट और अनुष्का कैसे दिख रहे थे, रणबीर और आलिया की शादी कहाँ हुई थी और कियारा ने कौन सा लहंगा पहना था। लहंगे से याद आया, पहले के जमाने की लड़कियां तो अपनी माँ का लहंगा भी पहनती थी अपनी शादी में, लेकिन आज के जमाने की लड़की को चाहिए मनीष मल्होत्रा के लहंगे। बताओ, मनीष मल्होत्रा तो मौसी का लड़का है। अब बारी आती है इस शादी को एक फिनिशिंग टच देने की, जो काम करता है सोशल मीडिया। जैसे आज के कपल चाहते हैं कि उनकी शादी की अच्छी अच्छी रील्स बनाई जाए, फोटोज लिए जाए, जिसे वो अपने व्हाट्सएप और इंस्टा पर स्टोरी डाल सके, जिसके लिए वो प्री और पोस्ट वेडिंग फोटोशूट भी जाते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड लाखों में भी हो सकती है और कपल उसके लिए पे भी कर रहे हैं, जो आपकी शादी में 4 चांद लगा देंगे। और हाथों में हाथ, चेहरे पे मुस्कान और कुछ अतरंगी पोजेस के साथ ये शूट किया जाता है। सॉरी।
ఇదేంటైతే అరే నీ అబ్బా लेट्स टॉक अबाउट दी अदर साइड। जिन्हें लगता है कि शादियों में पैसा लगाना तो अपने पैसे को आग लगाने जैसा है, जैसे कि शिवानी जो कि राजस्थान से है। उन्होंने बताया कि उनके पापा एक बैंक में नौकरी करते हैं और पूरी जिंदगी सेविंग करके उन्होंने अपने बेटे के लिए 40 लाख रुपए इकट्ठा और शादी भी बड़े धूमधाम से की। तकरीबन 2500 लोगों को बुलाया। वाह। अब शादी में जो लोग आए हुए थे उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को शिवानी जानती भी नहीं। अब विवाह तो बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और उसके साथ साथ ही पापा की सेविंग भी संपन्न हुई। रईस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हो, पहले बाकी बातें तो कर लो। सब कुछ लुटाने नहीं दूंगी। खत्म। अब जब संकट का भार टूटा तो शिवानी ने अपने पापा से पूछा कि भाई पापा आपने ऐसा क्यों किया। तब पापा ने बताया कि भाई ये सब करना तो जरूरी था, समाज में उनकी फिर क्या ही इज्जत रह जाएगी, उनके स्टेटस का क्या होगा, और आखिर ये सब उन्होंने किया ही क्यों। सोसाइटी के प्रेशर के कारण या फिर अपने रुतबे के लिए। लोग इसके लिए देखो क्या क्या करते हैं कि दहेज कितना दिया है, शादी में कौन कौन लोगों को बुलाया गया है, या फिर मेन्यू कितना बड़ा है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको याद है कि आपके शादी में आखिर मेन्यू क्या था, या फिर आप आखिरी बार जिस शादी में गए थे वहां पर कॉकटेल थी कि नहीं, पाव भाजी गोलगप्पे टिक्की तीखे थे कि नहीं। आखिर ये एक स्पेशल दिन है तो क्या एक स्पेशल इवेंट में नहीं बनता है ना, बनता है ना। लेकिन एक रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया नंबर 2 पर आता है फूड वेस्टेज के मामले में, और यहाँ कोई गोल्ड मेडल की बात नहीं है। आज भी हमारी शादियों में एक पॉइजन है जिसे हम दहेज या डोरी सिस्टम कहते हैं, और अनऑफिशियली इसे गिफ्ट्स भी बोलते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की गुंजन जिसने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया कि अब तक उसके घर में 6 रिश्ते वाले रिश्ते लेके आए। अब लड़के वाले आए हैं तो खाना बनाना आता है कि नहीं, एजुकेशन, ये सब तो पूछते नहीं है, और बात घूम फिर के सारी दहेज पर आ जाती। और हद तो तब होगी जब लड़के वालों ने दहेज में 50 लाख रुपए तक की डिमांड कर दी और हंसते हंसते हुए बोला कि अगर आपकी लड़की सुंदर हुई तो हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। बताओ, गुंजन कोई चिप्स है जो डिस्काउंट दे दोगे? अगर मान लीजिए गुंजन के पापा कहीं पैसों का जुगाड़ कर ली, अपना घर बेच दे, लोन ले ले या किसी और तरीके से, लेकिन दहेज इस बात को इंश्योर तो नहीं करता कि शादी के बाद गुंजन खुशी रहेगी। और आपको भी लग रहा हो ना कि मैं आपको कहीं मिसगाइड तो नहीं कर रहा। अब मानियो की शादी से इस टॉपिक को कहां से कहां ले गया। लेकिन एक रिपोर्ट की बात करें तो पिछले 5 सालों में 35,000 महिलाओं को इस वजह से मार दिया गया कि उनको शादी के टाइम पे दहेज तो ठीक लगा था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कहीं दहेज थोड़ा कम तो नहीं दिया है। जैसे अक्सर आपने घर में किसी की शादी में एक लाल किताब देखी होगी जिसमें लोग हिसाब किताब रखते हैं, किससे कितना शगुन आया, किसने कितने पैसे दिए। जैसे दादाजी लोग नोट करते हैं कि मामा जी ने कितने दिए, फूफा जी ने कितने दिए, पड़ोसी ने कितने दिए, उस गली से जो है उसने कितना शगुन दिया। और एक टाइम के बाद जब वो किताब पिताजी को ट्रांसफर की जाएगी तो पिताजी पर ये दबाव रहेगा कि वो जब अपने बेटे की शादी करें तो उन लोगों को भी बुलाएं जिनकी शादी में वो गए थे। इस हिसाब से एक साइकिल चलता रहता है जिसको एक ब्रेक देने की जरूरत है। इसका इफेक्ट ये होगा कि जिस कपल की शादी है उसे पता भी नहीं कि उसकी शादी में आखिर कौन कौन लोग आए हैं, और वो लोग आएंगे, खाएंगे और एंजॉय करके चले जाएंगे, लेकिन उस कपल के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा उन अनवांटेड लोगों के आने से। देखिए, जो शादी आपके फैमिली मेंबर और क्लोज फ्रेंड में हो सकती थी वो अब 300-400 लोगों में भी नहीं हो पा रही है। जहाँ आपको पहले एक छोटा पैलेस और थोड़े मेन्यू में काम चल सकता था, अब वहाँ पे एक बड़ा पैलेस, और वो खाली भी ना लगे इसलिए आपको फूड आइटम भी बढ़ानी पड़ रही है। अगर किसी कारण से अगर फूड कम पड़ गया या किसी चीज़ की कमी आ गई ना तो लोग आपकी कमियों को याद रखेंगे क्योंकि उन्हें आपके एफर्ट थोड़ी दिखाई देंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शादी में बिल्कुल ही खर्चा नहीं करना चाहिए। इफ आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो भाई जरूर करो, लेकिन किसी भी पेरेंट्स पर ये दबाव नहीं होना चाहिए शिवानी के पेरेंट्स की तरह कि उनको अपनी जेब से ज्यादा पैसे लगाने पड़ जाए एक शादी। और ये बात सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं है, कुछ मिलेनियल्स भी है जो बिग फैट वेडिंग को मना करते हैं और वो एक छोटी वेडिंग चाहते हैं। मैं क्यों इतने पैसे खर्च करूँ अपनी शादी में जब मेरी इतनी इनकम ही नहीं है। और नेक्स्ट टाइम जब आप शादी करो ना तो इन सब बातों का पूरा ध्यान रखना है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।